हालेलुया। हम दुआ करते हैं, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम की मीठी बातों के लिए। और खुदावंद आज फिर से तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में नूर को, रोशनी को चमका दे। और खुदावंद तो हमारे जहनों को तैयार कर, हमारे दिलों को तैयार कर, ताकि खुदावंद जब तेरे कलाम का बीज हमारे अंदर बोया जाए तो वो 100 गुना फल लेकर आए। यीशु के जलाली और मीठे नाम में आमीन। और मेरे अजीजों, आज के टॉपिक का नाम है जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। यीशु मसीह इस सीजन की वजह है। आपने देखा कि लोग बहुत सारी तैयारियां हैलोवीन के ऊपर कर रहे थे, जो कि एक फजूल बातें थी। और कहा जाता है कि जब हैलोवीन का त्योहार शुरू होता है तो बहुत सारी डीमंस जो होती हैं, बदरूहें जो होती हैं, दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, वो जमीन पर चक्कर लगाती हैं और इंसानों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ये टाइम उनके पास बहुत खास होता है। इसीलिए आम तौर पर जादूगरी करने वाले लोग जो हैं वो खास तौर पर इन दिनों में डिवोटेड होते हैं। और ये तारीकी का दिन होता है, अंधेरे का दिन होता है। लेकिन इसी तारीकी में खुदा हमारे लिए एक सीजन लेकर आता है। हालेलुया। और उस सीजन का नाम है क्रिसमस सीजन। क्रिसमस के मौके पर हम लोग क्या करते हैं, क्या हमारी तैयारियां होती हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं? हम अपने घरों को साफ करते हैं। कितने लोग क्रिसमस के दिनों में अपने घरों को साफ करना शुरू करते हैं? बहुत सारे लोग। मुझे पता है कि बचपन से ही हमारे माँ बाप जब क्रिसमस आता था तो हर चीज को कोना कोना साफ किया जाता था। इसके बाद हम क्या करते हैं? अपने घरों में लाइटें लगाते हैं, चूना करते हैं, सफेदी बखेरी जाती थी। इसके अलावा और जो है चर्चिस के अंदर चरनियां सजाई जाती थी, जैसे कि ये चरनी आपको नजर आ रही है। और ये भी हमने सजाने की कोशिश की है। यहाँ पर अभी जीसस अभी पैदा नहीं हुआ क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, भाई अभी बता रहे थे, हम चरनी ढूंढने के लिए गए और वहां पर हमें वो क्रिसमस पापा, जिसको क्या कहते हैं, सेंटा क्लॉज, हर तरफ वो नजर आ रहा है। छोटे छोटे उसके साथ बौने, एल्फ इंग्लिश में उन्हें कहा जाता है, वो नजर आ रहे हैं। हमें और क्या नजर आता है? इसके अलावा वो जानवर हमें नजर आते हैं, लेकिन चरनी और जीसस उसमें से मिसिंग था। ये याद रखें। लेकिन मेरे अजीजों, इन सब बातों में, अपनी तैयारी में, और हमें क्रिसमस ट्री हर जगह पर नजर आ रहे थे, लेकिन एक चीज जो हमें मिस नजर आई है वो यीशु मसीह है। तो हमें ये याद रखना है, जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। हमें अपनी ट्रेडिशन पर इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जो मेन मकसद है, जो मेन पर्सन है, उसको याद रखने की जरूरत है। और क्रिसमस सीजन को एडवेंट सीजन कहा जाता है। और एडवेंट का मतलब क्या होता है? आमद, आना, किसी का आना। ये लतीनी जुबान का लफ्ज है एडवेंट। और एडवेंट लैटिन जुबान में इसको बोलते हैं अडवेंतुस। और अडवेंतुस का मतलब होता है कमिंग
और अराइवल, किसी का आना, किसी की आमद। और ग्रीक जुबान में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है पारूसिया। और पारूसिया एक ऐसी अराइवल है, एक ऐसी कमिंग है जो किसी खास बंदे की है, जो किसी किंग की है, किसी ऑफिशियल पर्सन की है। ये कोई छोटी आमद नहीं है। और इसका ये भी मतलब होता है नए अहदनामे में जब यीशु मसीह की दोबारा आमद के लिए, सेकंड कमिंग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, यही लफ्ज है पारूसिया। तो अब बात यह है कि इस सीजन में हमें इन बातों को याद रखना है। चर्च ने जो इसके लिए कलर डिसाइड किया है वो या तो ब्लू है या पर्पल कलर है। तो पर्पल और ब्लू कलर, और ये क्यों चुना गया है? कलीसिया ने इस कलर को चुनने की वजह क्या रखी है? क्योंकि ये रॉयल्टी का कलर है, ये शाही कलर जाने जाते हैं, पर्पल कलर एंड ब्लू कलर। और कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न चर्च हैं, ये लिटर्जिकल सीजन का स्टार्ट है जो इस कलर से किया जाता है। तो मेरे अजीजों, इस सब तैयारी में हम सब लोग मसरूफ हैं और इस सीजन को कहा जाता है कि ये इंतजार का सीजन है। हम इंतजार करते हैं। इस सीजन को उम्मीद का सीजन भी कहा जाता है। हमें एक उम्मीद है, और उम्मीद किस बात की है? कि हमारा बादशाह आने वाला है, हमारा मसीहा आने वाला है। और इस्राएलियों ने अपने मसीहा के इंतजार में 4000 वेट किया। और जब 4000 साल पूरे हुए तो उस दिन कौन आ गया? यीशु मसीह इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा। और हमें पता है कि वो इंसान बनकर हमारे दरमियान क्यों रहा? क्योंकि खुदा इंसान बना हमारी खातिर। क्योंकि उस वक्त भी लोग अंधेरे में थे, उस वक्त भी लोग मुसीबत में थे, और यीशु मसीह नूर बनकर हमारे दिलों के अंदर चमका। गलतियों 4 बाब की 4 आयत में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। तो मेरे अजीजों, 4000 साल में खुदा इंसान बनकर हमारे दरमियान आकर रहा। और कलाम कहता है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल देखा। यानी वो खुदा ही था, वो इंसान बना, लेकिन क्या बाप ने क्या रूप ले लिया? बेटे का। सिंपल है ये बात। अगर हम आइज़ाया 9 बाब की दूसरी आयत देखें तो लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। याद रखें कि ये अंधेरे और नूर का ताल्लुक हमेशा से रहा है। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, पानी था और जमीन पानी के अंदर छुपी हुई थी, तो पता है क्या कहा जाता था? कि पानियों के ऊपर अंधेरा था, तारीकी थी। और फिर क्या हुआ? खुदावंद ने पहले दिन में क्या कहा? लेट देयर बी लाइट, रोशनी हो जा। और रोशनी हो गई। तो वो रोशनी किसकी थी? क्या थी वो रोशनी? कभी हमने इस पे गौर किया है? वो रोशनी कोई सूरज चांद सितारों की तो नहीं थी, क्योंकि वो कौन से दिन जाके बने थे? चौथे दिन। तो फिर सीखना पड़ेगा कि वो रोशनी किसकी थी? वो यीशु मसीह की रोशनी थी। हालेलुया।
तो क्या हुआ, उस वक्त जब कुछ नहीं था, अंधेरा था, तो खुदा ने सबसे पहले यीशु मसीह को बुलाया और दुनिया उसके वसीला से रोशन हो गई। उसके बाद अब जब दोबारा इंसान गुनाह में और तारीकी में और अंधेरे में पड़ गया है अपने कामों की वजह से, और दुनिया में जुल्म सितम का अंधेरा था, तो फिर यीशु मसीह बाप से बेटा बनकर वो हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल, ऐसा नूर देखा जैसे खुदा के इकलौते बेटे का जलाल है। आइज़िया 9 बाब, यसाया 9 की 6 और 7 आयत हम सब लोगों ने सुनी भी है। और क्या था, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुअल्लद हुआ, एक लड़का पैदा हुआ हमारे लिए, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। तो क्या हुआ, ये यसाया नबी 700 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले ये पेशन गोई करता है कि एक लड़का पैदा होगा, और क्या है, सल्तनत उसको दी जाएगी उस लड़के को, और उसका नाम क्या होगा, वंडरफुल काउंसलर। एक वंडरफुल काउंसलर होता है एक ऐसा शख्स जो वंडरफुल मशवरे देने वाला हो, और यीशु मसीह के मशवरे वंडरफुल हैं। कल मैं एक गीत सुन रहा था, बाइबल चो मुहब्बतां दी मैनू खुशबू आंदी, और ये गीत मेरे दिल को छू गया। वाकई मेरे अजीजों, जब हम दूसरी किताबों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वहां पर हमें झूठ नजर आता है, कहीं पर रियलिटी बिल्कुल ही नहीं होती, मिथोलॉजी की स्मेल आती है, कहीं पर जंग की हमें आवाजें आती हैं। लेकिन जब हम कलाम को पढ़ते हैं, यीशु की बातों को, उसके मशवरों को देखते हैं, तो हमें मोहब्बत नजर आती है, बर्दाश्त नजर आती है, हमें सुलह नजर आती है। और उसको कहा भी गया है कि वो अब्दियत का बाप और सुलह का शहजादा होगा, सलामती का शहजादा होगा। वो दुनिया में पीस लाना चाहता है, माफी का पैगाम सिर्फ यीशु मसीह देता है। और ये लोगों को अजीब बातें लगती हैं कि अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। लोग इसको बुज़दिली और कमजोरी का नाम देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, सच में सही फतह यही है। अगर आपने लड़ाई को खत्म करना है, अगर आपने मोहब्बत को लेकर चलना है, अगर आपने दुनिया में वाकई सुलह और सलामती को कायम रखना है, तो अगर कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। यही फतह है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो शख्स आपके पांव में गिरेगा यीशु के नाम में, क्योंकि जब आप यीशु मसीह की बात को सुनेंगे तो वो कहेगा, सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। और ये हैं उसके मशवरे, ये है उसकी मोहब्बत, और वो बाप भी है। यहां पर लिखा है उसका नाम क्या होगा, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। यानी वो बाप भी खुद है और बेटा भी खुद है। और वो क्यों आया? वो आया शैतान को शिकस्त देने के लिए, हराने के लिए आया। वो गुनाह को खत्म करने के लिए आया, और वो मौत के डंक को तोड़ने के लिए आया।
अब जो यीशु मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि हमेशा के जीवन में चले जाते हैं। अब से जो यीशु मसीह पर हैं उन पर शरीयत का इख्तियार नहीं रहा, उन पर गुनाह का इख्तियार नहीं रहा। अब वो आजाद है और अब वो शैतान के कब्जे में भी नहीं रहे बल्कि अब शैतान हमारे कब्जे में है। हालेलुया। मैं समझता हूं कि मसीहियों के अलावा कोई ऐसी कौम, कोई ऐसा पास्टर, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा नहीं है जो शैतान को दबके मार सके, जो शैतान को भगा सके। अगर वो ऐसा करेंगे तो अगले दिन शैतान जकड़ लेगा उन्हें। ये इख्तियार, ये पावर खुदावंद ने अपने लोगों को दी है और किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से दी है। हालेलुया। वो आया और उसने हमें इख्तियार दिया है, हमें ताकत दी है। और आगे क्या लिखा है? वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। कौन हुक्मरान रहेगा? आज बड़े बड़े लोग दावा करते हैं मसीहा होने के, लेकिन मेरे अजीजों, कलाम जिसकी शिनाख्त हमें देता है, जिसकी तरफ हमें इशारा देता है, वो कौन है? वो यीशु है। कहता है वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा। वो किसी हिंदू परिवार से नहीं आएगा, वो किसी अरब परिवार से नहीं आएगा। वो जिस परिवार से आएगा, बाइबल उसका नाम बताती है, वो दाऊद का परिवार है। और दाऊद की नस्ल में से कौन था? यीशु मसीह। वो दाऊद की नस्ल में से है। और लिखा है वो दाऊद के तख्त पर और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरानी करेगा। और वो चंद सालों के लिए नहीं आएगा बल्कि हमेशा तक हुक्मरानी करने के लिए आएगा। और लिखा है अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा, रब्बुल फ़ाज की गुयूरी ये करेगी। खुदावंद कहता है, आज हम एक आयत बेला मुझे दिखा रही थी, दाऊद लिखता है यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। यहोवा कौन? बाप कह रहा है। किसको? बेटे को कह रहा है। यहोवा ने मेरे परमेश्वर से कहा। और दाऊद कहता है मेरा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। कहते हैं यहोवा ने मेरे परमेश्वर से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना बना दूं। तो मेरे अजीजों, याद रखें, यीशु मसीह अदालत और सदाकत से वो राज करेगा और उसका राज जल्द आने वाला है। हम सिर्फ यीशु मसीह की पहली आमद को, जब वो चरनी में आया था, सिर्फ उसी को याद ना रखें। 300 जो प्रोफेसीज हैं बाइबल के अंदर, वो सिर्फ यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बताती हैं। क्या क्या बताती हैं? कि वो कमारी से पैदा होगा। वो कहां पर पैदा होगा? बैतलहम में पैदा होगा। दाऊद की नस्ल में से पैदा होगा। और भी बहुत सारी प्रोफेसीज हमें यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बताती हैं और वो सारी की सारी पूरी हो गई हैं। और मेरे अजीजों, आप याद रखें कि 300 से भी ज्यादा प्रोफेसीज अभी और बाकी हैं और वो यीशु मसीह की दोबारा आमद के बारे में बताती हैं। तो याद रखना है, अगर मैं आपको बताऊं जो चर्चिज आपको यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में नहीं बता रहे, वो आपको धोखे में रख रहे हैं। सच में आपको कहता हूं, आपने किसी चर्च की पहचान करनी है कि आया वो सच्चाई पर हैं कि धोखा दे रहे हैं, तो वहां पर कभी भी यीशु मसीह की दोबारा आमद के बारे में नहीं बताएंगे। यहां से पहचान जाएं। और क्या ये हमारे लिए जरूरी है
کہ ہم ہر سال اس کی پہلی آمد پر ہی جشن منائیں کہ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی دوبارہ آمد پر اس کا انتظار کریں جب وہ بچہ نہیں، جب وہ بادشاہ بن کر آئے گا، جب وہ انصاف کرنے کے لیے آئے گا، جب وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا، جب وہ ہمیں اپنی بادشاہی میں شفٹ کرنے کے لیے آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی سیکنڈ کمنگ۔ انتظار کرنا ہے ہمیں، اور کیا جیسے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو بھی سجانا ہے، اپنے دل کو سجانا ہے میرے عزیزوں۔ جس طرح اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں اپنے دلوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ جو تیاری ہم کرسمس کے اوپر کرتے ہیں وہ تیاری ہمیں اپنے دل کے لیے، جسم کے لیے بھی کرنی ہے، تاکہ ہم اپنے مسیحا کے آنے پر اس کا استقبال کر سکیں۔ ان دانش مند، عقل مند کواریوں کی طرح جنہوں نے اپنے ساتھ روشنیاں لی اور روشنیاں جلانے کے لیے اپنی کپیوں میں تیل بھی رکھا، ایسی عقل مند کواریاں ہمیں بننا ہے۔ یاد رکھیں، کواریوں سے یاد آیا یسوع مسیح سیکنڈ کمنگ میں دلہا بن کر آئے گا اور اپنی دلہن کو ساتھ لے جائے گا۔ اور ابھی جو ہم ایڈونٹ کی جو مومبتیاں جلا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ 4 ہیں، پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ اور چوتھے میں وہ آ جائے گا۔ جب شادی ہوتی ہے نا ہمارے کلچر کے اندر، تو 3 پکاریں ہوتی ہیں اور چوتھی پکار پر شادی کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اسی طرح یہ 3 ہفتے جو ہیں وہ ہمیں پکارے دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، پروکلمیشن ہے، جاگو، تیار رہو کیونکہ تیرا دلہا آنے والا ہے۔ کیا ایک گیت گاتے ہیں، تیرا لاڑا آنے والا ہے، کیا کہتے ہیں؟ لاڑیے نی کھچ لے تیاریاں، تیرا لاڑا آنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس کی دلہن کو تیاری کھچ لینی چاہیے، تیاری کر لینی چاہیے، تیار ہونا چاہیے عقل مند کواریوں کی طرح کہ جب وہ آئے تو وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزو، آج موقع ہے تیار ہونے کا۔ یہ کرسمس کا جو سیزن ہے، تیاری کا سیزن ہے، یہ انتظار کا سیزن ہے۔ اور یسوع مسیح نے دوبارہ پیدا نہیں ہونا، یاد رکھیں، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ آنا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ اور آج ہماری ایک پیاری بہن ہے، لبنہ بہن، وہ ہمارے لیے دعا کرتی ہیں فن لینڈ میں اور ہمیشہ انکریج کرتی ہیں۔ اور آج انہوں نے کہا، فیصل بھائی میں چاہتی ہوں میں یہ سرمن کلیسیا کو بتاؤں کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح مجھے جھنجھوڑتا ہے، بار بار کہتا ہے لبنہ اٹھ، تیار رہ اور لوگوں کو تیار کر، کیونکہ میں بہت جلد آنے والا ہوں۔ اور میں ایگری کرتا ہوں اس بہن کے ساتھ۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور یہ کرسمس یہ جان کر یاد رکھیں کہ اب اس نے چرنی میں نہیں آنا، اب اس نے آسمانوں سے گھوڑے پر بیٹھ کر آنا ہے اور قوموں کا انصاف کرنے کے لیے آنا ہے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے، اس کا انتظار کرنا ہے اور اس کی بادشاہی کے وارث بننا ہے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ تیرا لڑاؤن والا ہے، لاڑیے نی کھچ لے تیاریاں، تیرا لڑاؤن والا ہے، لاڑیے نی کھچ لے تیاریاں کہ تیرا لڑاؤن